जॉब मिल गई है मुझे यहाँ पर। माँ बाप के लिए, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत करें वो कम है। ये तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, गर्मियाँ कैसी जा रही हैं और सबके शहरों में कैसी गर्मी है। भाई यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, कराची में इतनी गर्मी है कि अब तो मैंने सोच लिया है कि मेरे ख्याल में ये 6 महीने से पहले जाने वाली तो नहीं है। तो सुबह के टाइम तो बहुत ही गर्मी होती है, दोपहर के टाइम उससे ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि 5 बजे असर के वक्त से ना फिर ज़रा मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन बहरहाल गर्मी से ना हर कोई परेशान है। तो बस नाश्ते में मैंने सोचा कि कोई अपने लिए ऐसी चीज़ बना लूँ ताकि कोई गरम गरम सी चीज़ ना हो। तो बस मैंने ये किया कि मैंने 1-2 चम्मच आटे को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, फिर ऑयल के अंदर 2 लौंग दिया, ज़रा सा मैंने जीरे का बघार दिया और आटे को पानी में घोल के उसमें डाल दिया। तो भाई इसको मेरे यहाँ तो कहते हैं गुड़म्मा, ये बनती है केरी की। तो केरी का मौसम आ गया है और तरह तरह के पकवान बनाने हैं अब मुझे, और दिन रात ही पकाने, क्योंकि जब केरी आ जाती है ना तो उसकी इतनी डिशेस बनती हैं कि मैं तो खुद पागल हो जाती हूँ पका पका के। तो अभी भी नाश्ते में मैं अपने लिए गुड़म्मा बना रही थी। मेरे यहाँ तो गुड़म्मा कहते हैं, और लोग इसे क्या कहते हैं वो ज़रूर बताएं मुझे कि ये क्या है। तो ये आटे की चीज़ होती है। अभी मैंने आटे को पकने के लिए छोड़ दिया है और कुछ देर बाद में आटे में जो है ना कुछ चीनी और ये जो केरियाँ हैं ना इसको छील के और इसके मैं पीसेस कर लूँगी, छोटे बड़े जैसे भी चाहें कर लें। तो मैं छोटी यूँ कर लेती हूँ कि वो 1 बाइट हो जाता है कि आप एक निवाले में एक छोटा पीस उठा लें। तो यहाँ पर मैं आटा अच्छी तरीके से पक गया है जब, तो उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिया है। और शुगर ज़ाहिर है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। सब मीठा खाने वाले बहुत ज़्यादा और कम वाले कम डालेंगे, लेकिन इसको प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये खट्टी मीठी सी डिश होगी। और इसके बाद ही इसमें केरी भी ऐड कर देंगे। तो जनाब बस कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा, मतलब इसका टेस्ट होगा खट्टा मीठा और ये केरियाँ भी गल चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिल चाहता है कि बस कुछ अच्छा सा नाश्ता, और गर्मियों में फिर ये होता है कि अंडे वगैरह खाना बहुत ही ज़्यादा, उससे फिर गर्मी भी लगती है और वो इतना सूट भी नहीं करता। तो बस मैंने ये बना लिया। अच्छा, इसका जायका थोड़ा ठंडा होता है और अगर इसको फ्रिज में रख के खाएँ तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहरहाल जनाब नाश्ता कर लिया है मैंने, और आज जो है वो है मदर्स डे। तो जनाब ये सारी चीज़ें पहले वक्तों में तो नहीं थी, यानी कि जब तक मुझे याद पड़ता है कि मेरा अगर यूनिवर्सिटी टाइम था तो कुछ चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन मदर्स डे, फादर्स डे तो ऐसा सच उस वक्त भी नहीं थी। हमारे अम्मी अब्बा ने तो मनाया ही नहीं होगा। तो जनाब मदर्स डे के हिसाब से वैसे तो कोई सा भी डे हो तो उस दिन छुट्टी हो जाती है, लेबर्स डे और ये डे, लेकिन माँओं की तो वैसे कभी छुट्टी नहीं होती है। ये तो सभी जानते होंगे कि माएँ जो हैं वो हरदम हर घड़ी तैयार कामरान हैं। हम जैसे भी हालात शादमान हैं हम वाली बात है। तो यहाँ पर बेटे की फरमाइश आई थी कि उसे जो है कुछ उसके दोस्त यहाँ से जा रहे थे, एक दोस्त आया हुआ था कनाडा से, तो उसके जाने का था। तो बस ये शायद 8 तारीख की बात होगी। तो उसके फ्रेंड जा रहा था, तो उसने फिर कुछ फरमाइश की थी कि ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए आपके हाथ की बनी हुई। तो मैंने कहा चलो मदर्स डे पे मैं अपने बेटे को ये चीज़ें ही भेज देती हूँ। तो यहाँ पर फरमाइश थी पहली कि केरी का शरबत बना कर दे दें। तो बस यही किया कि मैंने चीनी, पानी, केरी ये सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल दें, और मैंने फूड कलर डाल दिया। वैसे ही वो गल जाएंगी तो उसको मैं ब्लेंड करके रख दूँगी। और आलू की रोटी की फरमाइश थी, जो आलू के पराठे बनाती हूँ,
तो उसके लिए भी मैंने चटनी पीस के रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ये केरी के अंदर मैं थोड़ी सी मिंट के पत्ते डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद इसका बढ़ जाता है, खुशबू भी आ जाती है। और मिंट तो ज़ाहिर है सबको ही पता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और गर्मियों में तो गर्मी को मारने वाली चीज़ है। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल गल चुकी थी। केरियाँ तो आजकल वैसी इतनी नरम है, फटाफट से गल जाने वाली। तो बस इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। तो जनाब, जाने से पहले ज़रूरी था कि मैं चीज़ों को फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि यहाँ से कनाडा अच्छा खासा लंबा सफ़र होता है, 14-15 घंटे। तो चीज़ें अगर फ्रीज़ हों पहले से तो वो फिर सही हालत में पहुँचती हैं वहाँ पर। तो इसलिए मैंने जल्दी से दोपहर में ही बना के ना इसको फिर फ्रीज़र में डाल दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। तो जाने वाले के लिए भी आसानी, ले जाने वाले के लिए भी आसानी। अच्छा जी, यहाँ पर आलू के पराठे जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, आलू बॉईल कर लिया, हरी धनिया, कलौंजी, नमक और जो मैंने चटनी पीसी थी लहसुन और मिर्ची वाली वो इसमें डाल दी। इतनी देर में मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था। तो बस अब मैं जल्दी से जो है ना वो पराठे बनाऊंगी। और इसके लिए और तेज़ी में ये करती हूँ कि मैं एक साथ जो है ना वो अपने तीनों चूल्हों पर 3 पैन चढ़ा देती हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, लाइक तवा, फ्राई पैन या फिर कढ़ाई, तो सारी चीज़ें मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी हैं ताकि मैं जल्दी करूं। क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत है, गर्मी इतनी है कि किचन में खड़ा होना जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पसीने से बुरा हाल है। तो बस इसलिए मैंने जल्दी 3 तवा एक साथ ही मैंने ऑन कर दिया है। और इस तरह से एट अ टाइम मैं 3 रोटियां डालूंगी तो मेरा काम जो आधे घंटे का है वो तकरीबन 5-7 मिनट में ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई 10-15 रोटियाँ, पराठे, ये सारी चीज़ें मैंने कोई 10 से 15 मिनट में बना ली। क्योंकि किचन में काम करते करते और ज़िंदगी में तजुर्बा हासिल करती रहती हूँ, तो ये तजुर्बा भी मुझे हो गया कि एक तवे से काम नहीं चलने वाला। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें बना ली थी। अच्छा, एक चीज़ रह गई, चने के दाल का हलवा, जो कि मेरी भावज ने बनाया, तो वो मैं दिखा नहीं सकी कि वो भी फरमाइश थी चने की दाल के हलवे की। तो बस अब ये सारी चीज़ें लेके और हम आ गए हैं पैक करवाने के लिए। ये है चने की दाल का हलवा और बिरयानी है। तो ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पैक करवाने के लिए आई हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि अब कोरोना के बाद से आई थिंक कि बाहर के सफ़र वालों के लिए 10 पैक ही होता है। तो यहाँ पर ये एक बच्चा था जो सामान पैक कर रहा था, तो उस बेचारे से ना कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बेचारा हलवा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बेटा छोड़ दो आप, ये मेरा काम है, मुझको ही साझ है, क्योंकि मैं घर में भी बाहर भी हर जगह मैं किचन संभाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस बच्चे से ये काम ले लिया और मैंने फिर फटाफट से सारे डब्बे उसको भर के दिए, क्योंकि उस बेचारे बच्चे से ना कुछ नहीं हो रहा था। अब ज़ाहिर है कि मालिकाइन होते हैं वो बच्चों को रख लेते हैं या उनके घर के बच्चे होते हैं काम सिखाने के लिए, साथ खड़ा कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ही बेचारे पर अफसोस हो रहा था कि उस बेचारे से ना हलवा भी नहीं उठ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि काम तो मुझे जल्दी का है, मुझे जल्दी करना है और सब कुछ फ्रीज़ भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे ये सारी चीज़ें रवाना करनी थी ताकि जो जा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनको भी वक्त पर चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने खुद ही पैक कर दी। मैंने बच्चे से कहा कि तुम हट जाओ, मैं ये सारी चीज़ें खुद ही पैक कर देती हूँ। तो पहले तो हलवे को मैंने किया 10 पैक, उसके बाद बिरयानी थी, तो बिरयानी को भी इसी तरह पैकेट्स बनाकर फिर इन्हीं डब्बों में किया। लेकिन जाहिर है कि सील पैक करना उसका काम था, तो वो काम तो उसने ही किया। तो जनाब, ये भी बच्चों की एक वो बात होती है कि वो परदेश जाके भी अपनी माँ के हाथ का खाने को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो बस यही है कि बच्चे की फरमाइश थी तो मैंने ये अपनी भावज के लिए दिया। कुछ ज्वेलरी थी और खाने पीने का सामान और बेटी के लिए ग्लासेस थी जो यहीं से बनवा कर भेजा। हैप्पी मदर्स डे। ये ना, थैंक यू। भाई ये बच्चे जो हैं ना ये मेरे लिए लेकर आए हैं अभी मदर्स डे के लिए।
तो जनाब इधर तो मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या लेकर आए हैं। बच्चे हमारे जो है ना वो मदर्स डे मना रहे हैं। हालांकि ये हमने तो कभी नहीं मनाया, लेकिन अब बच्चे मनाने लग गए तो बच्चों की खुशी के लिए ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। मदर्स डे हो या कोई सा भी दिन हो, हमारी तो छुट्टी होती नहीं है, तो बस सारा दिन ही काम किया जाता है। और अभी रात के वक्त जो है ना, फिर ये बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी को सरप्राइज़ करते हैं। अच्छा, शॉपिंग पर भी गई थी बच्चियाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सच उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन गई थी तो बस ये किया कि मम्मी के लिए खाने की चीज़ें लेकर आ गई। और जाहिर है कि माँओं का हर दिन होता है। मैं अपनी अम्मी का हर दिन बनाती थी, हर दिन खिदमत करती थी, हर दिन खाना देती थी। तो ये बात जो है ना, ये अगर पराए मुल्क से हमारे मुल्क में ये चीज़ें आ गई और हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली ये चीज़ें कि अब हम भी फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, तो ऐसा सच हमारे यहाँ तो हर दिन ही माँ बाप के लिए, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत करें वो कम है। ये तो इस्लाम का ही सबक है कि माँ बाप के लिए तो आप कुछ भी कर जाएं कम है। उनका तो हक़ ही नहीं अदा कर सकते कि माँ ने जो हमें ज़िंदगी दी है। तो यहाँ पर ये चूँकि दूसरे मुल्कों के ये कल्चर है कि उनके वालिदैन अलग होते हैं और 18 इयर्स के बाद बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें ही उनके यहाँ हैं, तो वो अपनी माँ को एक दिन जाके विश करते हैं, उन्हें फूल दे देते हैं, उन्हें विश करते हैं, खिला पिला देते होंगे। तो उनके लिए एक दिन मदर का होता है, एक दिन फादर का होता है। तो भाई ये सब के अपने अपने कल्चर हैं, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। और हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि जब आप दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इस्लाम में तालीम दी गई है ना, उसको ज़रूर पूरा करें, वो ज़रूर से करें। ये वैसे बस ये है कि हम दिल पेशौरी कर लें, वैसे ही बच्चों की खुशी के लिए ये सारी चीज़ें कर लें। तो बस यहाँ पर बच्चे तो हमारे भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे, हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे या इस्लामी कंट्रीज़ के, तो हमारे यहाँ अभी तक तो वो चीज़ें नहीं आई, जिद्दत पसंद नहीं हुए बच्चे। लेकिन ये है कि बस छोटी मोटी चीज़ें कर देते हैं, माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट ले आते हैं। तो बच्चों की खुशी में खुश हैं हम भी, और खुश होना ही चाहिए कि बच्चे आपको कुछ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों ने हमें बिल्कुल छोड़ रखा है। तो बच्चे हमारे बिल्कुल हमारी तरह के, जैसे हमने अपने वालिदैन की खिदमत की हमेशा, तो बस ये बच्चे भी हमारी तरह हैं। तो जनाब अब जो बच्चे ने मेरे गिफ्ट दिया है तो मैं फिर उसकी ओपनिंग कर देती हूँ। तो चलें जी, ये बच्चे मेरे लेकर आए हैं और इस वक्त चूँकि अपने ऑफिस में है तो उसने वहीं से ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो इस वक्त मैं घर पे हूँ, मेरी छोटी बेटी है, तो हम दोनों मिलकर एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि हो रही है रात और बज रहे हैं 12। तो बस भाई बच्चे जो भी हमारे लिए अच्छा करें तो उसके लिए हमें बच्चों का थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुल मीन उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए अच्छे लफ्ज़ों में। और ये भी उनकी तरबियत होती है कि जब भी कोई अच्छा काम करें उनके लिए ज़रूर उनको बोलना चाहिए कि आपने ये बच्चों बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। तो बस यही चीज़ें हैं, इसी तरह से बच्चों की तरबियत होती है। तो जनाब यहाँ पर है मदर्स डे, तो आज मना रही हूँ मैं छुट्टी का दिन। तो आज मेरी छुट्टी हुई है रात में, लेकिन सारा दिन मैंने काम किया है। तो ओ मदर का हमारे यहाँ कोई भी ऐसी छुट्टी नहीं है कि मतलब अगर मदर्स डे है तो छुट्टी दे देना, नहीं, छुट्टी नहीं है जनाब। सारा दिन काम किया है और वजह भी है कि जाहिर है कि घर की माँ की छुट्टी होती ही नहीं है और हमेशा ही काम करना है घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अगर घर में और लोग हैं उनके लिए। तो माँ जो है ना वो हरदम काम ही करती रहती है, छुट्टी तो ऐसा नहीं मिलती। तो बस मेरे बच्चों ने मुझे इसीलिए कहा कि रात कम से कम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं थी। तो जब वीकेंड आएगा तो वो ज़रूर हम लोग बाहर डिनर करेंगे। तो आज का डिनर बच्चों की तरफ से।